बुरा अनुभव आता है, कोई सपना टूटता है, कोई रिश्ता छूटता है, तब ये बात मानना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वो बुरा अनुभव ही हमें एक नई दिशा में लेकर गया है। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, या कोई नौकरी नहीं मिली, या कोई सपना पूरा नहीं हो पाया, तो समझिए कि वह अंत नहीं है। हो सकता है वह किसी नई शुरुआत की शुरुआत हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम अपने आप सही समय पर मिलेगा। इसीलिए जब कुछ गलत हो तो परेशान मत होइए, बस मन में ये विश्वास रखिए, शायद ये भी अच्छे के लिए हुआ हो। एक बार की बात है, एक राजा के पास बहुत सुंदर और बड़ा बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल एक किसान करता था। हर दिन वह किसान बगीचे से ताजे और मीठे फल लाकर राजा को देता। एक दिन किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल लेकर जाऊं। बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, अंगूर सभी तैयार थे, पर न जाने क्यों उस दिन उसने सिर्फ अंगूर चुने और उन्हें लेकर महल की ओर चल पड़ा। राजा उस दिन बहुत क्रोधित था। जैसे ही किसान ने अंगूर की टोकरी राजा को दी, राजा ने गुस्से में एक एक अंगूर खाकर बाकी अंगूर किसान पर फेंकने शुरू कर दिए। पर किसान हर बार मुस्कुराता और कहता, ईश्वर बहुत दयालु है। राजा को यह सुनकर और गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुझ पर अंगूर फेंक रहा हूं और तू ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज सोचिए, अगर मैं नारियल, सेब या अमरूद लेकर आता और आपने गुस्से में वही फेंके होते तो मेरी जान ही चली जाती। पर देखिए, ईश्वर की कृपा है कि आज मैंने सिर्फ अंगूर ही लाए, इसीलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे उस वक्त हमें बुरा ही क्यों न लगे। जीवन के हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। कभी जो हमें नुकसान लगता है वही कल को हमारे लिए वरदान बन जाता है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है वही रास्ता हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। अगर आज आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो हिम्मत रखिए, ये कठिन समय भी बीत जाएगा और फिर आप खुद कहेंगे, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मित्रों, ये जीवन एक किताब की तरह है। कभी एक पन्ना दुख भरा होता है, कभी दूसरा खुशियों से भरा, पर कहानी पूरी पढ़े बिना हम उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसीलिए किसी एक पन्ने पर मत अटको, आगे बढ़ो। भरोसा रखो कि भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी जीवन के सिद्धांतों की। बड़ा बनना है तो सोच ऊंची रखो। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो छोटे लोगों की छोटी सोच से दूर रहना सीखो। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वे दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में स्वार्थ मत रखो, हर किसी से प्रेम रखो, लेकिन मतलब के बिना स्वार्थ से जुड़े रिश्ते टिकते नहीं, पर प्रेम से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टूटते। परिवार की अहमियत समझो। परिवार सुख में साथ देता है तो वह बढ़ जाता है, और दुख में साथ देता है तो वह बंट जाता है। इसीलिए परिवार का साथ कभी मत छोड़ो, धैर्य और भरोसा रखो। कभी अगर जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा तो ये मत समझो कि सब गलत हो रहा है। ये समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। दुख भी एक गुरु है। दुख सिर्फ दर्द नहीं देता, ये हमें मजबूत बनाता है, सिखाता है, सोचने पर मजबूर करता है।
तक ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान चलना नहीं सीखता। अपनी तुलना किसी से मत करो, हर किसी की यात्रा अलग होती है। मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में नहीं तैर सकता, इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो, अपनी ताकत को पहचानो और उसी रास्ते पर चलो। शांत रहो लेकिन लक्ष्य पर नजर रखो। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, इसीलिए गलत संगति से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। शुक्रगुजार बनो, ईश्वर का धन्यवाद करो, इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तुम्हें सहने की शक्ति दी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी मुश्किल में टूट जाते हैं, लेकिन तुम उन लोगों में हो जो हर परेशानी में खड़े रहते हो। अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अगर जीवन में अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो पीछे मत हटो। कभी कभी बेशर्म बन जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया शर्मीले लोगों की नहीं सुनती। कम उम्र में मिले दुख तुम्हें सिखाते हैं कम उम्र में सुख मिले तो इंसान को बिगाड़ सकता है, लेकिन कम उम्र में मिला दुख उसे मजबूत और समझदार बना देता है। रिश्ते दिल से निभाओ। इस दुनिया में हर कोई रिश्ते निभाता है, लेकिन फर्क बस इतना है, कोई मतलब से ही निभाता है, कोई दिल से। कोशिश करो कि तुम वो बनो जो रिश्ते दिल से निभाता है। कभी खुद को अकेला मत समझो। जैसे भगवान हर जगह मौजूद हैं, वैसे ही उनका आशीर्वाद भी हर वक्त तुम्हारे साथ है। जब सब रास्ते बंद दिखे तब भी विश्वास रखना, कोई न कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। मन की सरलता ही असली हरियाली है। जहां मन साफ होता है और जीवन में सादगी होती है, वहां शांति अपने आप आती है। लेकिन जहां लालच, अहंकार और स्वार्थ होते हैं, वहां बंजरपन ही आता है। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनाओ। दुनिया सलाह देने में तेज होती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो। अपने फैसले खुद लो और अपने रास्ते पर विश्वास रखो। हर अनुभव से सीखो। जीवन में हर दिन, हर व्यक्ति, हर घटना कुछ न कुछ सिखाने आती है। फर्क बस इतना है, हम सीखते हैं या नहीं। मित्रों, ये जीवन एक यात्रा है, कभी कठिन कभी आसान, पर जो इस यात्रा में धैर्य, विश्वास और प्रेम लेकर चलता है वही अंत में मुस्कुराता है। कोई रिश्ता दिल से निभाए तो वह तुम्हारे दुख को महसूस करता है, लेकिन जो सिर्फ दिमाग से निभाए वो फायदा ही देखता है। जब समय कठिन होता है तो लोग तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारी गलतियां ढूंढते हैं। इसलिए किसी का हाथ तभी थामना जब तुम सच में उसका साथ निभा सको, वरना अकेले चलना बेहतर है। कुछ लोग तुम्हारे मौन को भी गलत समझते हैं। ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेकार है जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं है। सच्चा सम्मान वो नहीं जो सामने कहा जाए, बल्कि वो है जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए कहा जाए। जब तुम्हें दर्द और किसी की कड़वी बात दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना कि अब तुमने जीना सीख लिया है। लोग अच्छाई पर चुप रहते हैं, लेकिन एक बुराई मिलते ही सब बोलने लगते हैं। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और आंसू कोई नहीं देखता। लोग केवल तुम्हारा नतीजा देखते हैं। जिसका दिमाग खुद के नियंत्रण में होता है वही सच्चे मन से काम करता है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए खुद को मिटाना बंद करो। आज के समय में रिश्ते भी लोग स्वार्थ देखकर बनाते हैं। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि लोग पहले फायदा देखते हैं, फिर भावनाएं। जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं उनके भीतर सबसे बड़ा तूफान होता है। हर बात का जवाब हो सकता है, लेकिन जो रिश्तों की कीमत नहीं समझता वो रिश्तों को निभा भी नहीं सकता। जो लोग छोड़कर चले जाते हैं
वे कभी नहीं समझते कि किसी की यादें भी तकलीफ देती हैं। गलत औजार से काम नहीं हो सकता। वैसे ही गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। सही दिशा में चलो, भले धीरे चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि कोई सदा साथ नहीं रहता। कई लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। कुछ लोग तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाते हैं, या फिर कुछ भी नहीं। खास वही लोग होते हैं जो वक्त पर तुम्हें वक्त देते हैं। जिसके दिल से जज्बात सच्चे हों, उसके काम भी सच्चे होते हैं। इस दुनिया में प्यार, इज्जत और सम्मान की कमी है, क्योंकि सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन अनुभव समय के साथ ही आता है। ग्रहण तभी लगता है जब दो लोगों के बीच तीसरा आ जाए। कभी कभी बड़ी चोट कुछ नहीं करती और छोटी बात इंसान को तोड़ देती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच्चाई हो। रात को चैन की नींद चाहिए तो दिन भर ईमानदारी से जियो, खुश रहना सीखो। परेशानियां तो खुद चल कर आएंगी। ऐसे लोगों का साथ दो जो तुम्हारी कदर करते हैं, क्योंकि धोखा देने वाले तो हर जगह हैं। कोई इंसान चुपचाप किसी की बातें तभी सुनता है जब उसे खोने का डर हो। पैसा और मजाक सोच समझ कर खर्च करो। एक बार गए तो लौट कर नहीं आते। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में रहने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। कुछ लोग तुम्हारी आदत तो डाल लेते हैं, लेकिन तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझते। हमारे सच्चे दिल को कोई नहीं देखता, लेकिन हमारे कड़वे शब्द सबको चुभते हैं। तारीफ करने वाले तुम्हें जान सकते हैं, लेकिन जो सच में फिक्र करते हैं उन्हें पहचानना तुम्हारा काम है। हम रास्ते नहीं चुन सकते, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की कोशिश हमारे हाथ में होती है। अगर कुछ बड़ा पाना है तो तैयार रहो संघर्ष के लिए। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। अगर मेहनत आसान होती तो हर कोई सफल होता। जो लोग रातों की नींद और दिन का सुकून कुर्बान करते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। मेहनत का सही समय आज है, अभी है। अगर तुम्हारे पास बड़ा सपना है तो आराम छोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी महान चीज आराम में नहीं मिलती। संघर्ष से डरते हो तो छोटी चीजों से ही संतोष करना होगा। बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत जरूरी है। जो मेहनत नहीं करता उसे वही मिलता है जो मेहनती छोड़ देते हैं। मेहनत की पूरी आजादी है, लेकिन हार या जीत को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर तुम केवल नतीजों के पीछे भागोगे तो हर बार निराशा ही मिलेगी। सच्ची सफलता वही है जो मेहनत से मिले, उम्मीदों से नहीं। जब ये समझ जाओगे कि केवल कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं, तभी तुम दुख और असफलता से आजाद हो पाओगे। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम कितनी बार असफल हुए, बल्कि ये है कि तुम हर बार मेहनत करते रहे। जो लोग परिणाम की चिंता नहीं करते, सफलता खुद उनके पीछे चलती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध तुम्हें करना है, परिणाम मैं दूंगा। अर्जुन तो माध्यम था, असली युद्ध श्री कृष्ण ही कर रहे थे। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कर्म करें, फल भगवान पर छोड़ दें। अगर दुनिया तुम्हें असफल कहे तो भी डटे रहो, क्योंकि मेहनत करने वाला ही इतिहास बनाता है। ये दुनिया उन्हीं की होती है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। सफलता तब आती है जब तुम्हारा कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है, और जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष एक हो जाते हैं, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। जब तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे, तब सफलता खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन ये तभी होगा जब तुम बिना किसी उम्मीद के, बिना की चिंता किए अपने काम में लगे रहोगे। जब तक तुम हार मानने का फैसला खुद नहीं करते,
तब तक तुम असफल नहीं हो सकते। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने मां को बनाया। मां का प्यार उसी परमात्मा का रूप है। मां के बिना जीवन अधूरा है। याद रखो, तुम्हारा दुख किसी और के लिए हंसी की वजह बन सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी कभी किसी के दुख का कारण ना बने। अभिमानी लोगों की बातों को दिल से मत लगाना, क्योंकि उन्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिल गया होता है। जो लोग खुद संघर्ष करते हैं वे कभी घमंड नहीं करते। जीवन में लक्ष्य जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह होता है जिसमें पतवार ना हो। अगर अच्छा बनना ही है तो बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बन जाता है। रिश्तों की कदर समय रहते कर लो, क्योंकि एक बार अगर संबंध सूख जाए तो बाद में पानी डालने से कुछ नहीं होगा। हम अक्सर अपनी छोटी समझ से दुनिया और ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। जब जीवन में बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन क्या पता वही कठिन समय हमारे लिए किसी बड़े भले का कारण हो। एक छोटी सी सच्ची कहानी से इसे समझते हैं। एक बार एक जहाज समुद्र में तूफान में फंस गया। उसमें सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। वह लहरों के साथ बहते हुए एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। वहां ना कोई इंसान था, ना कोई मदद। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि कोई उसे बचा ले। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। धीरे धीरे उसने खुद से जीने का तरीका ढूंढा। लकड़ी से झोपड़ी बनाई, नारियल और मछलियों से भूख मिटाई। कई हफ्ते बीत गए, फिर एक दिन उसकी झोपड़ी जल गई। वो बहुत दुखी हुआ। रोते हुए उसने कहा, हे ईश्वर, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन अगली सुबह एक जहाज आया और उसे बचा लिया। जब उसने कप्तान से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला, तो कप्तान ने कहा, हमने कल रात आग का संकेत देखा। उसे तब समझ आया कि जिसकी वजह से वह दुखी था वही उसकी मुक्ति का रास्ता बना। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वह कभी नहीं हारता। जब हालात कठिन हो जाएं, तो धैर्य रखो। जो धैर्य रखते हैं वे तूफानों को पार कर जाते हैं। जो हार मान लेते हैं वे मंजिल के करीब आकर भी लौट जाते हैं। जिनके आसपास नकारात्मक लोग होते हैं वे भटक जाते हैं। संगत बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं और कायर जो बहाने बनाता है वो हार जाता है। जो रास्ता ढूंढता है वही इतिहास रचता है। हे कृष्ण, इस दुनिया में सब बस समझाने आते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता, मगर आप हमेशा हमारे साथ होते हो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो नाराज मत होना, क्योंकि सबसे मीठे फल वाले पेड़ को ही पत्थर मारे जाते हैं। तुम्हारी अहमियत तब समझी जाएगी जब लोग तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी ना कर सके। सोच अच्छी रखो, दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप बनने लगेंगे। जब कोई इंसान चुप हो जाए, चाहे वह सुनकर, देखकर या सहकर, तो समझ लो अब उसका मामला ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो अगर मुरझा जाएं तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। हर किसी में कमियां होती हैं, कोई अपनी कमियां सुधारता है और कोई दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है। एक गलती कर लो, लोग जज बन जाते हैं। जो खो जाते हैं उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो बदल जाते हैं वे कभी नहीं मिलते। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, अपनी जरूरतों से होता है। बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा हो ये जरूरी नहीं। अगर तुम्हारे साथ सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त हों
तो पैदल भी चलना आसान लगता है। बुरा समय सबका आता है, कोई उस वक्त में बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। समय तुम्हें बदलता है, पर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम टूट कर बिखरते हो या तप कर निखरते हो। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती मत जियो, बल्कि अच्छे तरीके से जियो। हर कदम सोच समझ कर रखो, क्योंकि हर रास्ता मंजिल की ओर नहीं जाता। कुछ रास्ते सिर्फ भटकाने के लिए होते हैं। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। जो रिश्ते मतलब से बनते हैं वे मतलब खत्म होते ही टूट जाते हैं। कभी किसी और के लिए भी दुआ मांग कर देखो, फिर देखना तुम्हें खुद के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से देखो। दो शब्द अगर प्यार से कहो तो दिल जीत सकते हो। खुशियां दौलत से नहीं, दिल से आती हैं। अगर तुम्हारे पास प्यार भरे रिश्ते हैं तो तुम सबसे अमीर इंसान हो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो, चाहे दुख के रास्ते पर ही सही, लेकिन रुको मत। गलतियों से बच सकते हो, कोशिशों से नहीं। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो सकता है लेकिन शब्द वापस नहीं आते। जिन रिश्तों की नींव शब्दों पर होती है वही शब्द उन्हें तोड़ भी सकते हैं। कामयाबी से पहले एक अच्छा इंसान बनो। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा रहेगा। सच की राह पर चलना मुश्किल है, कभी कभी झूठ भी जीत जाता है, लेकिन देर सवेर सच ही जीतता है। जब समय खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हर किसी को एक मौका मिलता है जिंदगी बदलने का, लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। इसलिए समय की कदर करो। मेरे चेहरे को देखकर मेरे दर्द का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि मैं हर बात पर मुस्कुरा देता हूँ। लोग अगर अच्छे भी हों तब भी थोड़ी दूरी बनाए रखो, क्योंकि आजकल जहर भी मीठे में मिलाया जाता है। ये दिल कभी खाली नहीं रहा। पहले तुम थे, अब तुम्हारी यादें और दर्द हैं। एक पूरी उम्र लगती है किसी को अपना बनाने में, और एक पल ही काफी है उसे खोने के लिए। जिंदगी को एक खुली किताब मत बनाओ। लोग पढ़ते नहीं, उसके पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ जो तुम्हें अपना समझे, तुम्हारे हर दर्द को समझे। तेज बारिश में अगर कोई तुम्हारे आंसुओं को बारिश से अलग पहचान ले, वही सच्चा साथी होता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे मत भागो, वरना जिंदगी नरक बन जाएगी। कीचड़ से शरीर और लीचड़ से मन गंदा होता है, दोनों से बचो। सबसे बड़ा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया। मैंने लोगों को वैसा ही समझा जैसा वे दिखते थे, पर असलियत बाद में समझ में आई। यहाँ हर कोई कुछ और दिखता है और कुछ और होता है। कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वो हमेशा क्यों नहीं होता? कभी कभी लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, पर असल में वही घटनाएं हमारे जीवन को एक नया मोड़ देने वाली होती हैं। प्रेम और अहंकार दोनों जीवन के हिस्से हैं। प्रेम विनम्र होता है, वो माफी मांगने में झिझकता नहीं, पर अहंकार को केवल माफी सुननी होती है। इसलिए किसी को माफ कर देना अच्छा है, लेकिन दोबारा उसी पर भरोसा करना मूर्खता हो सकती है। धर्म हमें राह दिखाता है, पर उस राह पर चलना, गिरना, उठना और मंजिल तक पहुंचना, इस सब कर्म पर निर्भर करता है। इंसान की इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो वह क्रोधित हो जाता है, और अगर सब इच्छाएं पूरी हो जाएं तो वह लालची बन जाता है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है। आजकल रिश्ते जरूरत पर टिके हुए हैं। जब जरूरत होती है तो लोग बिना किसी संबंध के भी साथ निभा लेते हैं, और जब जरूरत